कहना कम समझना ज्यादा। और आज जो सूबे में सरकार चल रही है, यह दमनकारी सरकार नाक में दम कर दिया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पीडीए परेशान है, जिसको लेकर के हमारे नेता, आपके नेता अखिलेश यादव जी ने अपने लोगों को जगाने का काम किया है कि जग जाओ, अब तैयार होना पड़ेगा। अब पहले वाली बात नहीं रही। जितना मेहनत अंग्रेज खेदे में जितना मेहनत अंग्रेजन के लगल, उतना मेहनत इन्हन के हटावे में लगी। तो लोग सोचत हुआ कि लप दे हम मार दे, वो ठट जाए ना। देखला मिश्रा जी बड़ा मुस्किया बोलत रहा, बनारस वाले मिश्रा जी। नहीं, तोहार बात अलग है भाई, तोहार कोनो जवाब, तोहार बात ना होते, तोहार बात होई तो हम बुलाई तो हैं। अब भाई मिश्रा जी की बात होते, देखा नाचत रहल कनके, कूद गल कनके, वो खिस्सा मत कर। तो हम तुम्हें बता दिले कि हम लपेट देख के बता दिले, जिसे तू देख के बता दिले। तो आज आप देश में अपनी बात भी कहने की आजादी नहीं है। मैं उन दिनों ले चलता हूं आपको, भी लिखना पड़ेगा कौन ऐसा क्रांतिकारी था, कौन ऐसा शेर था जो दुश्मन के घर में घुस करके जाकर के सीने में गोली मारा। दुश्मन के सीने में गोली मारा, कौन ऐसा शेर था? तो आपको लिखना पड़ेगा सरदार उधम सिंह, दूसरे का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। जवानों की बागियों की बगावत रंग लाई, अंग्रेज धीरे 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 करके और देश को छोड़ दिए। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर देश चल पड़ा। लेकिन सामंतवादियों की हमेशा यह इच्छा रही कि इस संविधान से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये अपना नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको फिर से एक बार उस खून की तरफ ले चलते हैं कि क्या वो खून जो बह गया था, वह खून किसका था? किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, किसी एक आदमी का नहीं था। 2,500 से 3,000 लोग बैठे थे जलियांवाले बाग में। थोड़ा आनंद लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट। आइए। वीरस का भाव हो। सरताज ऊधम रहा, राष्ट्र के घर में घुस के शिकार किया, बाग चलिया का बदला चुका ही लिया, जाके लंदन में कायर तैयार किया। कैसे वो कौन था उधम सिंह? कहां का था उधम सिंह? गरीबी चरम सीमा पर थी, लेकिन ऐसी हालात को चीरते हुए इंग्लैंड पहुंच करके दुश्मन के सीने में बारूद भर दिया। हमारे छोटे भाई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन कर रहे छात्र भी बैठे हैं। अच्छा, आदरणीय भावी प्रधान आदरणीय श्री गुड्डू यादव जी, छितौना की धरती से, शिवशंकर यादव जी, छितौना की धरती से, भावी प्रधान
आपके द्वारा ये 500 रुपए का पुरस्कार मिला है। आपको प्रणाम करता हूं। सब बहन के नमस्कार प्रणाम हो। गरीबी रहा धीरे धीरे तोर बात ठीक है और दुदुआ ठीक चलत हो। अरे नहीं यार हम कल एक बार लपेट देख के हम चिन जाइल भाई हुआ हमार पीले सरदार कोई हल्का आदमी हुआ तू तब सुलेंदर समझी ना पावत हूँ। जवाब सुलेंदर दी आज बनवा के दम नहीं है। हमसे आड़े सुना है पीले सरदार हम गा लेला और चला पर्दा के आड़े हम बताव सुना हम तोरे कान में बताई कि इनकर रोशनी बढ़ी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा मजाक ना अब जल्दी देखे हटा जल्दी देखे हटा। अच्छा नहीं हमार ना हम अपन ठीक करवा दिले लेंस लगवा दिले 1-1 लाख का वो हमार मरते दम तक ठीक रही। हमको फिल्म उलिम में काम करे के पड़ाला इन्हों को लगवा देते ले जाके। आप चीन गई कैसे तकला कैसे तकला मजा दिला भाई बैठा मैं दवा तू गिरावा खराब कर दिला बैठा। हाँ ठीक है बैठा 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 बाद में जा। 200 रुपया पुरस्कार हमारे दिखा बड़ा मनोरंजन हमारे पीले सरदार हमारे भाई होन छोटा पुरस्कार प्रदान कैलन है। भैया के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम सब बहन के भैया जा बाबू जा अब जरूरत तब जब हम गाय के पठा जा तब लेके आया। तो बाघ जलिया का बदला चुका ही लिया जाके लंदन में डायर पर वार किया। कैसे मास्टर दीपक भैया आवा खड़ा कहाँ हुआ यार आवा तेरी की मूड खराब करत हुआ आवा जल्दी। गर्मियां ऐसा हो ये ताप सब ना सह आवाज जल्दी आवाज जब तू कहला कि बड़ा दिन का सुन ले है तो हमारो मिजाज बन गए कि तब सुनाई दे कैसे सन 1919 में बैसाखी मेला था। बात के समझ चली है समझाई ना रोक के बताई ना। सन 1919 में बैसाखी मेला था। पाक जलियान में भारी हुआ झमेला था। यहाँ पे लोगों पे टायर गोली चलवाया था। यहाँ पे लोगों पे टायर गोली चलवाया था। खून से अमृतसर
भैया के धन्यवाद दिखाई हूं। तो तनी बात समझ लिया मंजर का रहल जलिया वाला बाग में जे गयल होई जना गल होई हमरे दर से देख ली काहे कि हम गल हई अमृतसर बिरहा रहल ता गीता त्यागी से रहल ना तो हम लोग गईली जा घूमे बदे के चल के देख ले जा तनी जलिया वाला बाग घूमे बदे गईली जा तो जहां गोली लगल रहल गोली चलल रहल दीवार पर एक ठे कुआं का जगत रहल ऊपर जहां जहां गोली जनरल डायर का चलल रहल वहां रंग के बनावल रहल कि यहाँ गोली लगल है। 2500 लोग रहलन एकाएक आकर के आदेश ने दिया जनरल डायर फायर तर तर गोलियां चलने लगी लोग धाए गिरे लगलन कुछ लोग अपन जान बचाओ में देखते बड़ियार कुआं रहल ओई कुआं में कूद गईलन छोटा कुआं नहीं बहुत बड़का कुआं रहल जोने में 4 घाट रहल वो कुआं में कुदलन तो ओहू में मर गईलन। लेकिन करतार सिंह उधम सिंह के पिता अपने बेटवा के लिए मेला घुमाओ बदे उधम सिंह के 9 साल का लड़का रहल जब गोली चला लगल तो करतार सिंह देखे बाप को देखा बाप क्या है हमारा छोटा भाई भी महफिल में बैठल हूं जो अबूझ हूं ना भाई हल्का मत लीजिएगा दुनिया में कोई माई के दिखले ना हो अरे भगवान के दिखले ना हो भगवान के बदले में अगर कोई भगवान हम लोग के पास हो तो हमारी मतारी है और मतारी बाप का सेवा सबसे बड़ी सेवा इससे बड़ी यार सेवा इस दुनिया में धरती पर कौनो नहीं बात मतारी बाप की सेवा गुरु की सेवा इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। खड़ा हो गए करतार सिंह अपने बेटा 9 साल के उधम सिंह का खींच के अपने पीठ के पीछे खड़ा करलन कहलन कि पुत्र तू मेरे पीछे खड़ा हो जा आगे नहीं आना। पूछने लगा कि क्यों पापा क्यों नहीं मैं आगे आऊं कहा नहीं बेटा गोली चल रही है दिखा एक थे बाप का लड़का के पीछे कहले हम आज जनरल डायर के द्वारा चलाई गई सारी गोली करतार सिंह अपने छाती में लेकर के आज धरती पर धीरे 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 गिरे लगलन तो अपने लड़कवा उधम सिंह के अपने शरीरिया से बोडिया से अपने दबा लगलन नीचवा कि का जानी हमारे मोले के बाद ही उठ के खड़ा न हो जाए। देखा आज जब दबा लगलन नीचे तो भीषण नरसंहार खूनी खेल खेल करके जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ निकल गया जलिया वाले बाग से उठ करके खड़ा हुआ मूक दर्शक एकदम साइलेंट हो गया चारों तरफ खून ही खून सामने मरे हुए पिता की लाश भाग करके घर आया इंटरमीडिएट की पढ़ाई परीक्षा पास किया बोलता बड़ा कम है लेकिन जिस दिन इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया है अब धैर्य का बांध टूट गया उधम सिंह का और भाग खड़ा हुआ है अमृतसर स्टेशन की ओर। एगो गाड़ी खड़ी रहो गाड़ी में जाके बैठ गल ना पता कहाँ जाई तो कहाँ गाड़ी पहुंचल मास्टर कहाँ क्या खूना अरे खूना अरे उधम सिंह का मना हुआ पीरावारी अरे घूमत पहुंचा घूमत पहुंचल बम्बई सहरिया चली जाए कहा लंदन चलिए कहा बम्बई। अच्छा बम्बई में एक जगह ऐसा है राजेश भैया वहां 2-4 दिन आदमी अगर खा पी के बड़ा पाव चाहे तो वही जब बिता ली अब तो पुलिसवा मार के भगावत हुआ नहीं तो जुहू चौपाटी हो समुद्र का किनारा वही बालू पे अपन बिता ले आज कोई समुद्र के किनारे बैठल हो समुद्र का पानी आवत में पैर छू के चल जात हो उठा के रोरी फेंकत हो दिन का 10 बजत बा कुछ पॉकेट में पैसा नहीं हो भूख भी लगल हो 500 रुपया पुरस्कार
हमारे राजेश भैया जो बहुत सुंदर विरह का कार्यक्रम रख ले वो हमारा और हमारे भाई सुरेंद्र जी का ग्राम सभा कोची में तोहफा फॉर कोची ना भैया बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम हो तो बैठा रहो अब तुमने समुद्र के पानी में एक चीज लौकल गोरिया उठौले रहल रोक रहल अरे 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 ई के भैया कि धन पतरावसे करे खायक कुमारिया सगर में यही भी अरे गोरी नहीं करने वाली देखा ना उधम सिंह हेरी क्या नाम बिरवारी सगर की लकरिया रोमांटिक हो समुंदर का पानी में नैया समुंदर का पानी पानी में नैया नैया में लड़की लड़की पर जवानी धनपत राव सेठ 3 फैक्ट्री का मालिक कोई औलाद नहीं रहल एक ठुआ बिठुआ रहल जोने का नाम रहल रेखा बड़ी सुंदर रहल कुल कपड़ा जौन है तो पश्चिमी सभ्यता वाला कुल पहिर के एक बोर्ड लेके हम दे चलावे वहर दे चलावे हर पलपट के उड़ा दे फिर नीचे उधम से कहला अरे 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 बड़ी पागल बा मर्दबा ये डूब ही ना जाए वही में लेकिन कभी कहत हम मन में दिखा जवान लड़का हो जवान लड़की की देखी तो मन तो कुछ कहवे कभी कहत हम का कि लहर मारे समुंदर का पानी फेल हो का लहर मारत हो कि लहर मारे जवानी पानी बीच कि लहर मारे जवानी पानी पीछे वाला है के है लड़किया लेकिन नहीं हर सवार उड़ावत पाए ये हमारे छोटे भाई आजाद यादव जी पुरस्कार 500 प्रदान के लिए करा रे यार रुकता कहे ना डूब जाले राय साहब तौले तौले सागर में रेखा कटुमनी में इतना भैया बैठल हुआ बड़ी सीक्रेट बात है जाए वाला पंजाब हो वाला आवत हो के डूबे चाहे मरे उसे का मतलब लेकिन मन सोच रहा है उधम सिंह 19-20 साल का लड़का 22 साल का उधम सिंह निकल हुआ घर से मम्मा की जाई सुनत है कि जनरल डायर चल गल लंदन ले छोड़ के सारे की मार अनेरे मार दे बा एक गुआ से गुआ में जाए के हो चौबेपुर जाए के हो चंद्रवती देशवे पार करे के हो सोचा था लेकिन एक बात बता दे हिम्मते मर्द और मदते खुदा अगर कलेजे में हिम्मत हमरे आपके हो तो भगवान भी मदद करलन
मन सोच रहा है उधम सिंह, लड़की को बचाने जाऊंगा। और डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। चलो थई बचावे आ गैली होके बचावे आ तोले पकड़ के छपले ये हम ही गोताए जा कैसे मारब, डाल के कैसे मारब। हर फिर बागी दिल ललकार कहा। याद रहे हर इंसान का हृदय दो भागों में बट भैया बायो पढ़े वाले साथी जरा ध्यान दिए, हर इंसान के हृदय दो भागों में बटे हैं, एक अलिंद दूसरा नील है, एक सकारात्मक है एक एगो नकारात्मक, एगो कहला हो एगो कहला ना। फिर बाकी दिल ललकार कहा है वीर जो हिम्मत हारोगे, एक लड़की नहीं बचा सकते तो डायर को कैसे मारोगे। झटकूट पड़ा है उधम से, अपना ही दिल ललकार दिया करे बहादुर, थोड़े से पानी में एक नन्ही सी जान की हिफाजत नहीं कर सकते हो और जनरल डायर को सात समुंदर पार जाकर के मारने की इच्छा रखते हो। असंभव, नहीं कर सकते तुम। झटकूट पड़ा है उधम सिंह, अरे झटकूट पड़ा है उधम सिंह, लड़की को पीठ चढ़ाया है करके थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। पानी बड़ा जोर न मांगला। ये भैया 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 बोला यहाँ तक आवाज नहीं आवे तनी बड़ी मजे का बात है। ऐसा भी रहा तो हम लोग के लायक भी रहा, ऐसा भी रहा रोज ना गाई तुम सुना लोगन। ये हर रस का हर रंग का हो, नया पुरान जवान सबके पसंद आई। लड़की को गया डूब करके, अब तो पानी उनी पी के फूल नक्शाइल रही बैठा ही वाली झोटा पकड़ा गल, खींचत खाचत बंगड़त तैरत कैसो कैसो किनार पर ले आयल हो तो पानी तो बड़ा जोर न मंगला। या कोई किनार पर वही बालू की रेत पर सुतौलस हो और सुतवता के साथ मूर्छित होके घुमरिया के आय अपन वही बलुआ पे गिर गए के उधम सिंह। तो एक तरफ लड़के गिरल हो और एक तरफ उधम सिंह गिरल हुवन, लेकिन कवि का लेखनी उपमा का देते हो मास्टर। उस्ताद गावत रहलन कि हमको अरे हमको बिसात लिया जाना जब जाना विदेश एक तरफ लड़की गिरी है एक तरफ उधम सिंह, लेकिन कभी का तो सोया अरे सोया सूरज कवारी पिमलाए कर ओरी अजारी लड़की के बाप के 3 फैक्ट्री के मालिक धनपत राव सेठ के पता चल कि हमार बेटी डूबे से बचल अइलन, लड़की के उठावे लगलन तब बगलिया में कुल खुमचवाला कहवा हे साहेब हाय बेचारा अगर न रहल हो तई समझला कि तुहार बेटी जिंदा नहीं बचल हो। देखा पहलवान भैया वो हरे के कह के और यह पुरस्कार प्रदान कर गल हो सुयस लइकाओ के लालन दुनो बेहोश हमन तनो उधम रेखा का भाईली तावा उधम रेखा का भाईली तावाई तब भी हसल बा फिर दवाई मिललन जब लइको होश में आ गई हो होश में आ गई
तो भाई कहाँ है इतना जल्दी कह दिया बड़कवा बड़कवा हो वही बालकनी में बैठल हवन इज्जत हो कि हमारे खानदान का एक ठे चश्मे चिराग रहल एक कल बिटिया रहल है बचा लहलस बेचारा नहीं तो कुल ट्रस्ट में चल गई हो दौलत मतारी चल गई शॉपिंग करे और बाबू चल गए फैक्ट्री लड़की जो हो चाय बना के लेके उधम सिंह के पास गई लेकिन मन में दिखा लड़की के मन में उधर जनपद राज सेठ की बिटिया के मन में एक बात चलत बात कि जिंदगी बचौले हुवन एन तो अब जिंदगी का मालिक ही है हुवन समुंदर के गहरे पानी में से हमार बचा के जिंदगी बचौलन तो अब यह जिंदगी नहीं के नाम पर कुर्बान हो दिखा बड़ा हथियार छुरी में एक तरफ धार प्लेट में दो तरफ धार अकारी में तीन तरफ धार मेहरारून में चौबगला धार होले जहरा धरवा भरे से काट ली है गईल अरे सोच समझे बद बता देते आदमी के बनावे में भगवान के खाली 6 मिनट लगल कितना लगल 6 मिनट आदमी के गढ़े में 6 मिनट में गढ़ के तैयार मेहरारून के गढ़े में 6 दिन घट मत तो से क्यों पूछा ला पहुंचल जाके चाय लेके पहुंचल उधम सिंह अखबार पढ़त हम उन्हें के पजरे खड़ी अब रोमांटिक हबीर इसकी विधा में रोमांटिक भावत नहीं गौर करिए यही से बताओ कि फिल्म में तीन विधा ही लिखल है जाके उधम सिंह के पास खड़ी भइल तई ना कथे की चाय लीजिए कथे कि पीने अरे पागल उधम सिंह मुड़ी ऊपर कहा है ये कहा कि पीले अरे पागल सुराही भरा जाना पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है अब मेरे पहलू में बतावत है कल कि मेरे पहलू में मधुशाला का नाम है लड़की क्या कहना चाहती है तब कलश की बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है कह कि मान जा है सरबती जाम हो जवानी का तो जवान हम जवान अब पीला पीलावा गिलास से न पिवा तो रोप के पीला रहेला ये पसीना ना हो अरे पसीना ना हो ये घी हो ऐनिथाल कम उधम सिंह कुर्सिया घुमारा कला रे छवा दे बा वही स्वर में मांगे पड़ी का उधम सिंह कहला का पियावत है वो कहा कि जवानी का जाम है पीला कहा सुना जवने भाषा में जब बोला ला वही भाषा में हम जवाब देला उधम सिंह कहला ए लड़की जाम जबरी अरे जाम जबरी पिलाना बुरा है अरे जाम जबरी पिलाना बुरा है अरे बिन पिलाए पिलाना बुरा है बिन पिलाए पिलाना बुरा है कुछ जाम पिलाने की बात कर रही है लड़की का कि जाम कैसा और पियागा वो पागल और जो कि खोना का कैसा हुआ है पीरा हरदम
चलाना बुरा चूक जाए निशाना बुरा जाम कैसे पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है। सिपाही हमारे पीले सरदार का बड़े भाई खानदान छितौना का धरती 500 रुपया 500 कितना 500 पा राजा हम न पूछत है भाई से भेंट हुआ चल गया। अरे कोई बात ना हो देखे गईलन कुछ कम हो 500 रुपया पुरस्कार वीरेंद्र सिपाही हमरे पीले सरदार का भाई हमारे भी भाई हमन सुलेंदर भाई छोटा भाई सुलेंदर भाई छोटा भाई वीरेंद्र का भाई वीरेंद्र का भाई सुलेंदर भाई 501 रुपया 501 रुपया छितौना की धरती से छितुना हमार पूरा मित्र हुआ। पा 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 गोली चली एक बार ताली बज जा भाई एक बार ताली बज जा पा राजा जहाँ गोली चली मेरे में तैयार हूँ एकदम साबस साबस हैं? जाम कैसे पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है। पागल लड़की तीर हरदम चलाना बुरा है चूक जाए निशाना बुरा है लेकिन जान गई कि हाथे लगी ना तो समझाओ थे मेहरारून का सबसे बढ़िया हथियार का होला गंगा जमुना बढ़िया लगी बात है बात में कहा जाके गुप्त गोदावरी में पता यार रोवे लगल लड़किया धनपत राज सेठ का बिटे हुआ रोवे लगल और उधम सिंह का कलैया पकड़ ललस कि हम कसम खात हई दुनिया में अपने मतारी बाप के छोड़ के कोई के प्यार नहीं कैली लेकिन जहिया समुंदर के पानी से छान दहला कोई दिन तो के अपन सब कुछ निछावर कर दली तो हमार जिंदगी हुआ बियाह कला हो ऐस करबा सर कोनो रहत तो गप दे अपन भर दे बैठल ले किसिम किसिम का दिक्कत है लेकिन लड़कियां कैसे कहत मास्टर रोवत हो कहे कि नहीं आ रोवे लगल कि नहीं आ के जली तोड़ा नहीं आ के जली तोड़ा दवार पिया प्रणाम हो सभी नमस्कार प्रणाम हो का चाहते हो का कि जीवन बनाला पगला मत जीवन बनाला अरे करा हमसे शादी खा के उधम से तो का कालू फिर का कि जीवन बनाला अरे करा हमसे शादी तेरे दिल पर ना छोड़ा उधम सिंह कहला कि शर्म नहीं लगत एक शादीशुदा आदमी के और शादी करे कहते हो कठ बिया करब हम का झूठ मत बोला बिहनवा वहीं बैठा के चाय पिया टेबलवा पर नाश्ता करत का हमार बाबूजी या माई पूछलिन कि तोहार बियाह भले बचवा तो कहला कि नहीं अभी अनमैरिड हूँ शादी नहीं हुई है आए तनी बार हमसे कहता बियाह हो गल हो का यही तो बात है उनके पूछने का तरीका ऐसा था कि मेरे बताने का तरीका वैसा था जब तू पूछ रही है तो मेरे बताने का तरीका ये है मेरी शादी हो गई है क्या बात करत हुआ लड़के एकदम लाल हो गए चाय का प्याला हाथ से तड़ाक से छूट गल नीचे गलत बोल रहे हैं आप तब अरे जवानी जिसकी बागी बन गई अरे जवानी जिसकी बागी बन गई
अरे बाधा सर्प कफन है उधम सिंह बैरा। बाधा सर्प कफन है उधम सिंह बैरागी, जवानी जिसकी बागी बन गई। ए लड़की विरह अंतिम हो 3 मिनट 4 मिनट भैया 3-4 मिनट तनिक गौर के लिए। लड़की से कहते हैं उधम सिंह के मेरी शादी हो गई है। पागल कहा कैसे भइल शादी तो कैसे बतावत हो। सुना हो आप लोग हैरत में पड़ जीबा कि कैसन शादी कैसे। कि अपट के बोला शेरू यादव। अच्छा ये शेरू यादव भैया नकनामपुर से ट्रक मालिक आपके द्वारा 500 रुपया पुरस्कार भैया के प्रणाम भाई। किशन यादव पिछवाड़ी से ट्रक मालिक। वाह तो एक बार ताली बजेगा चाहिए। ट्रक मालिक लोगों का इनाम हो 500 रुपया भैया का प्रणाम हो। और ट्रक मालिक रविंद्र यादव नकनामपुर से फिर 500 रुपया पुरस्कार प्रदान कैलन है। 1500 रुपया पुरस्कार तीनों भैया लोगों के हमारे प्रणाम बा। सब भैया के प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम। कैसे कितना डपट के बोला अरे उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से होई गई नीले रेखा हमारी साथी सुंदर फांसी वीरेंद्र सिपाही का साला आलू राज दीपक यादव। वाह वीरेंद्र सिपाही का साला दीपक यादव। अरे साले भेंट करो पीले सरदार से। क्या लुक पीले सरदार। वाह 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 पीले सरदार क्या कहना है। मैं अभी देखा। अभी देखा। अरे मैं अभी हमारे पीले सरदार आपके तरफ से बोल मारो तो कि याद एकदम एकदम याद रही कब्बों भी 500 रुपया पुरस्कार। तनी भैया पीले भैया बैठा। सही है कैसे हो ए भैया बात समझ ला। कहा कि हमारे फोटो के ले कैमरा लिया हुआ थोड़ा आजा। क्या जन्म सिद्ध अधिकार हमारा। अरे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा लंदन हमको जाना है। आप बाप का बदला टायर को अब गोली मार चुकाना है। अरे पागल लड़की तो हमसे शादी की बात कर रही है। मेरी शादी हो गई है। जानती है मेरी दुल्हन का नाम क्या है। फांसी। माथा खटकल कह रहे मेरी शादी हो गई है। जाने लिए हमारे दुल्हन का नाम क्या नाम है तरी बता दो। हमारे दुल्हन का नाम है फांसी। का फांसी ये भैया उर्मिला परमिला शीला गीता सीता इकुल बड़ा नाम सुन ले लेकिन फांसी नाम पहली बार सुनो थे भाई। ये कैसा नाम है। का जन्म सिद्ध अधिकार हमारा लंदन हमको जाना है। बाप का बदला डायर को गोली मार चुकाना है। वही हमारी जिंदगी सफल हो जाए जहिया डायर के सीना में गोली होकर घरे में हल्के मार दे। लड़कियां कलाए है। अरे अब तक और तोहरे प्रति हमार सम्मान हमारे दिल में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। गलती सॉरी हमसे गलती हो गई। मैं एक आजादी के दीवाने को अपने जुल्फ में बांधना चाहती हूँ। ये तो देश का दीवाना है। मैं अपना दीवाना बनाना चाहती हूँ इसे। अरे तो हर सम्मान हो। अरे मत शादी करा कम से कम दोस्त बना ला। दोस्ती कबूल हो तो अब दोस्ती का फर्ज अदा कर दे। क्या कैसे 1 मिनट लंदन जाइबा कह डायर के मरबा कह फांसी तो दुल्हन है वही के संगे आखिरी सुत जाइबा मर जाइबा चल जाइबा कह तो जाए बदे पैसा नहीं हो कह मुंह बना लेला। दिखा ये दोस्ती का अदा कर पर बात बता रही क्या होता। तुरंत लड़ गई लड़की कहलत कि पापा मुझे टूर पे जाना है। कहा टूर पे बिटिया जमाना जुग जरा कहा जाइबू कहा लंदन जाई।
करे बाप रे बाप, उतना दुश्मन के देश में लंदन खेले का खेले रहा, मेरा फ्रेंड है ना। कहे बहनी कलिया में समुद्रवा में से छनला साथ तो और फ्रेंड हो गल, ले जाके और दूसर बैंड धरा दलस तो हमन का कर मज्जा मज्जा कहे जाई। बौलाद के जिद के आगे नहीं रुक पाए, रोक नहीं पाए, काफी पैसा रुपया देके आज जौन हो पासपोर्ट वीजा बनवा के दोनों के लंदन ले जाके फ्लाइट में बैठा दे। तो कभी का कहना है कि यारा चली भाई ले, अरे चली भाई ले, अरे उधम सिंह जोड़ के सलेगिया। लंदन में आके तूने करल फोटो स्टूडियो खोले हमारे गाजीपुर खानपुर बिलहरी मोहम्मद हनीफ मास्टर का आला फोटो स्टूडियो खोले एक दिन पड़ल एक बार नजरिया, मीटिंग में आएगा टायर मिलल समाचार। देखवा कलत ए हो कहे का हो, हे अखबार में लिखल बा जनरल डायर के बगलिया में मीटिंग हो, जौने कमवा बजाल हो के कहे घाला कहे कैसे तैयार हो खा तो ले या सिनारा सजावट ए भैया या सिनारा सजावट पगड़ी मेरी वाल पर खोसा करता, पगड़ी मेरी वाल पर खोसा करता, अरे मंचवा पलट के डालर बोलल बाबा, अरे मंचवा पलट के डालर बोलल बाबा, अरे 2500 लोगवन के रही अम्मा, 2500 लोगवन के, अरे खून से रंगल पंजाब का धारा, ठीक है हम ध्यान एकदम ठीक। हमरे पीले सरदार बा छितौना के धरती से बाहर आ जा, बहुत बहुत प्रणाम। ये भैया आज के मंचवा पर दोनों पत्रकार वाली लाइन में बैठा लोगन, सुरेंद्र भाई थोड़ा ध्यान दिया, पत्रकार वाली लाइन में बैठा लोगन, एक तरफ रेखवा बैठल एक तरफ धन सिंह बैठा लोगन, सारे जनरल डायर आके चिल्लाए लगल कि आप मारा वाह मारा ऐसे मारा वैसे मारा, रेखवा करे अब का बैठल साधदा की तले का बैठल हुआ, पहले पगड़ी में से रिवाल्वर खींच लिया, उठ के खड़ा हो गए, रोम रोम में बिरताई जाग गई, ऐलान दिया पट्टा पंजाबी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 3 गोली मरलस मम्मा, मुहवा के बल उठंग गई, चल भागदाड़, भागा वाला तो हर जगह न हो ना, कितना धल है कि यारा सिपाही को ला के पट दे अपन लगा दे हथियार, अपन पिस्टल सौंप दलस कलस की मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, गिरफ्तार कर ले, हम लिया के जेल में बंद के दे, मुकदमा चलाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। जब जज के सामने
5 जजों की खंडपीठ बैठती है और उधम सिंह को कटघरे में खड़ा किया गया और कार्रवाई सभा की शुरू हुई। और जब कार्रवाई शुरू हुई अदालत की, तो जजों ने पूछा कि पट्टा, क्या तुम्हारा कोई वकील है? कहा जी नहीं। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को अगर किसी प्रकार का एतराज ना हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा, कहे इजाजत है। पटदेवार का पंजाबी के खिलाफ, उधम सिंह के खिलाफ अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट का वकील कहा कि हमारे इतने बड़े ऑफिसर के सीने में गोली इस हरामजादे ने चलाया, मार दिया, हत्या कर दिया है। उन्होंने पूछिए क्यों? पट्टा पंजाबी हंसते हुए कहा कि सर, 2500 लोगों का खून आज भी मेरी आंखों में नाच रहा है। मेरे बाप के सीने में इसने गोली मारा, 2500 लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा। पूछिए क्यों? जज गुस्से में हुआ, कहा क्यों का जवाब क्यों से देते हो? कहा बिल्कुल दूंगा। जानते हो इसकी सजा क्या मिलेगी? कहा हाँ, फांसी। यही चाहता हूं। कलम तोड़ के जज उठ गया, कहा कल 12:20 में फांसी चढ़ा दो इसको। आए हाय हाय, हम जितना भाई यहां बैठे हैं, गा रहे हैं, हम लोग सब लोग उनके कर्जदार हैं, जिन लोगों ने देश को आजाद करवाने में अपने प्राणों की आहुति दिया है। उनका कर्ज है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, इस धरती के ऊपर। लेकिन कवि जी कहते हैं मास्टर, अरे इनकलाब, अरे इनकलाब जिंदाबाद, बोला तिरंगा के बंद, अरे बंद जेल की कोठरिया, भारत का हीरा। गुरु ग्रंथ पढ़ रहा है, गुरु ग्रंथ पढ़ रहा है। जेलर आया, कहा जवान 4 घंटे 5 घंटे शेष बचे, फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। हंस हंस के कहलस कि ये घंटा भी गजब है, साला जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी बेचैनी है। किस बात की बेचैनी है पट्टा? कहा अपनी दुल्हन से मिलने की बेचैनी है। ये जिंदगी भारत माँ की अमानत है, उसी के झोली में डाल देने की इच्छा। अंतिम इच्छा कहो, कुछ है? जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दिला। कोई है अंतिम इच्छा? तो कहा कि मेरे चिता की राखी वस्तु भारत में पहुंचाना, खरा से दीदारिया, भारत का इरादा। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ मर गई, मेरी दादी भी मर गई, मेरे पिताजी के सीने में इसने गोली मार दिया। एक मेरे दोस्त है रेखा, बंबई धनपत राव सेठ की बेटी, जिसके उत्साहित कदम से मैं यहां चल के आया हूं और अपने मकसद में कामयाब हुआ हूं। माई की कृपा बनल रहे, भगवती के अच्छा बाबा की कृपा बनल रहे। रेखवा से मिलल चाहत है। दुनिया में कोई हो ना उदास हो गए, कहे पट्टा उदास मत हो, मैं मुलाकात कराऊंगा। तुरंत पहुंचलन, उठे सिपाही गलन, रेखा से कहलन कि समय कम है, 4 घंटे के वक्त मिला है, 1 घंटे पहले नहला धुला कर तैयार कर दिया जाएगा। जल्दी मिलने की इच्छा उधम सिंह ने जताया है। रेखवा आए है, संवाद तो संवाद है। आज के गलियारा में खड़ा भाई अंग्रेजन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जेल। अरे 70 किलो का 65 किलो का वजन है और 50 किलो का लोहे का जंजीर, अकाड़ा हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। आज जब निकाल के लेके चलल, कुल मिले बदे चलल तो झाम में करत चलल, जनाथा कोहबर से दुल्हा निकल। आज कोई गलियारा में मुस्कियाता है, खड़ा भयल। रेखा के देखलस, कहे वाह वाह, जी तो करता है
कि थोड़ा सा थाली मिल जाती तो तेरा पैर धो लेता और धो करके अपने माथे से लगा लेता। कहो क्यों? कहा यह जिंदगी बेकार जा रही थी, बिल्कुल बेकार जा रही थी। इस जिंदगी को तुमने भारत मां के काम ला दिया, तेरा एहसान है। अरे खबा का हम कुछ मांगा याल है, हंसा लगला काला कि अब 2 घंटा में 3 घंटा में हम फांसी में चल जा, हमसे का मांगबू? कहे नहीं, एक चीज मांगब तो के दे के जाए के पड़ी। कहे मांगला जान मत मंगिया, जान कोई के दे दिले यह जान छोड़ के जो मांगे को हो मांगला। कहे जान न मांगब, एक चीज मांगब। कहे मांगला, कहे कि तोहर दुल्हन फांसी है बझुल जाइबा। कहे हाँ, तोहर कोनो डाह तना न होता। कहे नहीं, वही अपने दुल्हन का हम सौवत बना देता, मतलब अपने हाथ से हम सिंदूर दे के तो जाया। उधम सिंह रोवे लगलन, कला रे पागल, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरी सामने खड़ी है, कोनो बढ़िया नौजवान देख के शादी कर लिया, अब्बा हम सिंदूर तोहरे मांग में डाल दे, अब्बा विवाह हो जाइबू, कोनो फायदा? कहे फायदा और घाटा का सौदा हम नहीं करी, हर जगह फायदा होला। तू कथा कोनो नौजवान देख के भी आ कर लिया। सुनो, कोनो कायर कपूत भड़ुआ का मेहरारू बनले से नहीं खो, कोनो कायर कपूत भड़ुआ का मेहरारू बनले से नहीं खो कि तोहरे मतिन शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले। छोटी से तो चीज मंगली, जात जात एहू के बेरी ना कर। आंखों में आंसू आ गया, रोए लगलन उधम सिंह। रेखा के हाथ से सिंदूर की डिब्बी लेकर के उसके मांग में सिंदूर तो भर दिया, लेकिन पकड़ करके रेखा के हाथ को और अपने सीने से लगा करके रोने लगा। कहा कि रेखा, अगर देशभक्ति के बदले में ऊपर वाला पूछेगा कि हे पट्टा पंजाबी, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग ले, तू अपनी जवानी भारत मां के नाम करके आया है तो जानती है क्या मांगूंगा ऊपर वाले से? यही मांगूंगा कि उसी रेखा के कोख से एक बार फिर से भारत की धरती पर जन्म दे दो ऊपर वाले, कि जा करके बची हुई भारत मां की बेड़ी छुड़ा सकूं। बस यही मन में इच्छा है। ये हमारे आजादी का स्वर्णिम इतिहास है, ये हमारे पट्टा रहे। गुरु बिहारी गुरुवरेश गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका कवि का जोर कोई ना मिला। जवानी जिसकी बहादी बन गई, रामदेव विजय लाल हर देशभक्त फैला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे